नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने एक बेटी कविता के बारे में समझ लिया था। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बेटी कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। यानी बच्चों, बेटी कविता का जो है, इस कविता का आरोह अवरोह युक्त क्या करना है? समूहगान करना है। प्रश्न 1 में। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो बच्चों, उसमें पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करूंगी। प्रश्न 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बच्चों, उसका उत्तर है, बेटी पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनेगी। बेटी पढ़ लिख कर सारी दुनिया को देखेगी और सारी दुनिया को समझेंगी। प्रश्न 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? यानी कि बच्चों, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो उत्तर है, बेटी की तरह मैं बड़ी होकर मेरे माता पिता का और गरीब लोगों का सहारा बनूंगी। मैं नौकरी कर पैसे कमाऊंगी, माता पिता को मदद करूंगी। मेरी कमाई से मैं यथाशक्ति गरीब, अपाहिज और अनाथों को मदद करूंगी। चौथा है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो बच्चों, क्या है प्रश्न? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? उत्तर है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। आज देश और समाज को डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर बनकर मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं? यानी आप इंजीनियर, अध्यापक, जो भी बनना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं इस उत्तर में। प्रश्न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मैं जीवन में मेरे गांव, देश और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आगे है बच्चों प्रश्न 3। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। बच्चों, यहाँ बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में जो शब्द है, इस शब्द को क्या करना है? अर्थ देना है। अर्थ देकर शब्दकोश के अनुसार यानी अनुरूप क्या करना है बच्चों? यहाँ एक फूल की डाली है, डाली की जो पत्तियां है, इस पत्तियों में यह शब्दकोश लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पहला है मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण, गर्व यानी अभिमान, अंबर यानी आकाश, शान यानी रोग, कष्ट यानी दुख होता है। तो बच्चों, यह जो अर्थ होता है वो अर्थ शब्दकोश के अनुरूप यहाँ पहला जो शब्द बनता है अभिमान, दूसरा है आकाश, तीसरा उदाहरण, चौथा दुख, पांचवा हरूप। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में यहाँ लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बच्चों, यह क्या है?
शब्द दिए गए हैं, शब्द के अनुसार यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को हमें क्या करना है, उचित क्रम में रखना है। और उचित क्रम में रख कर क्या करना है बच्चों, अर्थपूर्ण रूप से वाक्य बनाना है। उदाहरण दिया गया है, यहाँ शब्द है चाहिए का पसार घर घर होना में शिक्षा। तो बच्चों यहाँ क्या है, शब्द जो है शब्द को अर्थपूर्ण वाक्य में बनाना है। तो घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यहाँ वाक्य बनाया गया है अर्थपूर्ण वाक्य। तो बच्चों यहाँ हमने कई शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के अनुरूप हमें अर्थपूर्ण वाक्य क्रम में रखकर बनाना है। पहला है पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो बच्चों यहाँ क्या है, नीम मूलतः भारत के धरती का पेड़ है। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है, पहला अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। दूसरा है नीम है धातु श्रेष्ठ की होती धातु के लिए। यह बच्चों है पहला जो है नीम की दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। तीसरा है दिया जलाकर दिया रख में आंगन। बच्चों यह क्या है, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। क्या बनता है, दिया जलाकर दिया आंगन में रख, यानी उचित वाक्य बनता है दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा है बच्चों अधीरता दिखाने हमें नहीं खाने चाहिए। तो बच्चों यहाँ है हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। पांचवा है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार जो शब्द दिए गए थे इस शब्द के उचित क्रम में रख कर उसका अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाना था। तो बच्चों हमने अभ्यास के सभी प्रश्न देख लिए, समझ लिए हैं। अब हम आगे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। बच्चों प्रश्न 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो बच्चों उसका उत्तर है बेटी सहारा बनने के लिए तारा बनेगी, पढ़ लिख कर मेहनत करेगी। दूसरा है बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। उत्तर बेटी पढ़ लिख कर और स्वनिर्भर बनकर दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा है बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो बच्चों बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। चौथा है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। तो बच्चों उत्तर है बेटी को पढ़ने लिखने की, स्वनिर्भर बनने की, तितली बनकर हवा को चूमने की और तारा बनकर चमकने की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
बच्चों यह क्या है? काव्य पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ हमें लिखना है। पहला है गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बच्चों गगन यानी नभ, आकाश, चंदा यानी चंद्र शशि, धरती यानी धरा, चमकना यानी जगमगाना, उज्जैर यानी प्रकाश। तो क्या कहा गया है इस पंक्ति में? जिस तरह चंदा आकाश में चमक कर रात को उजियारा करता है, उसी तरह बेटी धरती पर अपने ज्ञान से उजियारा करना चाहती है। बच्चों समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिस तरह चंदा जो है आकाश में चमक कर रात को उजियारा करता है, उसी प्रकार बेटी धरती पर अपने ज्ञान से उजियारा करना चाहती है। दूसरा है पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बच्चों मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, अपने पाँव चलना यानी स्वनिर्भर बनना, दुनिया यानी विश्व जगत। इस पंक्ति में कहा जाता है कि बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बनने की और बहुत मेहनत कर स्वनिर्भर बनने को कहती है। वह पढ़ लिख कर मेहनत करके स्वनिर्भर बन के सारी दुनिया को देखेंगी और सारी दुनिया को समझेंगी। फिर से बच्चों देख लेते हैं, बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बनने की और बहुत मेहनत कर स्वनिर्भर बनने को कहती है। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके स्वनिर्भर बन के सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। बच्चों प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सफल, विलोम शब्द होता है असफल। बच्चों विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। वाक्य प्रयोग है तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। दूसरा है कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो बच्चों यह क्या है कि शब्द दिया गया है उसका विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। यहाँ बच्चों अन्य शब्द दिए गए हैं। आकाश है पहला शब्द, आकाश का विरुद्धार्थी होता है धरती, और वाक्य प्रयोग जो है पहला बनता है आकाश में काले काले बादल छा गए। दूसरा है धरती पर हरियाली हो गई। बच्चों दूसरा है उजियारा, उजियारा का अर्थ होता है अंधेरा, विलोम शब्द अंधेरा है। वाक्य प्रयोग है दिन को उजियारा होता है। दूसरा वाक्य प्रयोग है रात को अंधेरा होता है। बच्चों तीसरा है इधर, इधर का होता है उधर। वाक्य प्रयोग है पहला इधर सब लोग बैठे हैं। दूसरा है उधर सब लोग काम कर रहे हैं। चौथा है भलाई, भलाई का विलोम है बुराई। वाक्य प्रयोग है बच्चों पहला हमें जीवन में भलाई के काम करने चाहिए। दूसरा है हमें जीवन में बुराई के काम नहीं करने चाहिए। पांचवा है पाना, पाना यानी विलोम शब्द होता है खोना। वाक्य प्रयोग पहला है महेश का मकसद जीवन में धन पाना है। दूसरा है किसी का मकसद धन खोना नहीं होता।
तो बच्चों यहाँ हमने देख लिया विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द लिखना है और उसको वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो वाक्य प्रयोग भी हमने देख लिए। आगे है प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों वचन परिवर्तन एक वचन का बहुवचन बनाना होता है। उदाहरण दिया है घोड़ा यानी घोड़े। बच्चों घोड़ा यानी एक वचन है, घोड़े यानी एक बहुवचन। जहाँ एक ही का प्रयोग होता है उससे एक वचन कहता है, एक से ज़्यादा का प्रयोग होता है उससे क्या कहा जाता है बच्चों? बहुवचन। वाक्य प्रयोग है घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा यानी अकेला है, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा है घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चों घोड़े यानी एक से ज़्यादा घोड़े होते हैं इसलिए बहुवचन कहा जाता है। तो घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ वचन परिवर्तन के जो शब्द कई दिए गए हैं, तो इसमें पहला शब्द जो है बच्चों मैं है। मैं का वचन परिवर्तन होता है हम। वाक्य प्रयोग है पहला मैं लड़की हूँ। दूसरा है हम लड़कियाँ हैं। दूसरा शब्द है बच्चों बच्चे। दूसरा है बच्चे, तो उसका वचन परिवर्तन होता है बच्चा। वाक्य प्रयोग है बच्चों पहला बच्चे मैदान में खेल रहे थे। दूसरा है बच्चा मैदान में खेल रहा था। तीसरा है खिलौना। खिलौना एक वचन है, उसका वचन परिवर्तन होता है खिलौने। तो वाक्य प्रयोग है पहला रेशमा के पास खिलौना है। दूसरा है दुकान में कई खिलौने हैं। चौथा बच्चों है खेत। खेत का वचन परिवर्तन बच्चों खेत ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य प्रयोग है पहला किसान खेत जोत रहा है। दूसरा है अनाज से खेत लहा रहे हैं। तो बच्चों इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ शब्द को वचन परिवर्तन लिखना है और वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग करना था। तो हमने बच्चों अभ्यास के सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया है। अब हम बेटी कविता के भाषा सज्जता के बारे में देखेंगे। तो भाषा सज्जता में क्या है बच्चों, यहाँ देखिए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। बच्चों यह पढ़ना है। पहले क्या है कि कैसा साहसी बालिका थी। दूसरा है बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तीसरा है भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथा बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पांचवा वह आदमी जा रहा था। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। बच्चों यहाँ हम भाषा सज्जता में पहले क्या देखते हैं कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बच्चों जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ कैसा जो है वो संज्ञा है। कैसा बालिका थी, लेकिन कैसी थी? साहसी। वो यह उसका क्या है? विशेषता है। तो बच्चों विशेषण किसे कहा जाता है? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता देता है, प्रदान करता है, उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा यानी जो पहला अक्षर होता है, पहला शब्द जो होता है उसे हम संज्ञा बोलते हैं। बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, भाव आदि को दर्शाने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? तो जो बच्चों संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। यह दूसरा है बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बच्चों बगीचे में फूल खिले थे, लेकिन किस प्रकार के हैं? सुंदर। आगे है भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया।
भारत ने श्रीलंका को विकेट से हराया, लेकिन बच्चों कितने विकेट से? 3। यह क्या है? उसकी विशेषता है। आगे है बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। बच्चों बाल्टी में पानी तो है, लेकिन कितना है? थोड़ा सा। 5वां है वह आदमी जा रहा था। आदमी जा रहा था, लेकिन बच्चों कौन सा आदमी? तो वह आदमी जा रहा था। यह जो शब्द है बच्चों, ये शब्द क्या बताते हैं? संज्ञा की विशेषता हमें बताते हैं। उसके लिए उसे विशेषण कहा जाता है। यहाँ बच्चों दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। दूसरा है मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तीसरा है कोए का रंग काला होता है। चौथा खरगोश का शरीर मुलायम होता है। 5वां शरीर का साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 6ठा भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7वां पानी गंधहीन होता है। 8वां पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। बच्चों यहाँ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य के नीचे यानी शब्द के नीचे लाइनिंग की गई है। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि उपयुक्त वाक्य में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व ये शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशावस्था, स्थान, देश, काल, संवाद, खंड और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों हम यहाँ देखते हैं तो हमारा जो गुण है ईमानदार गुण है। आकार यानी लंबा जो होता है वह आकार है। काला रंग रूप है। मुलायम स्पर्श करते हैं तो बच्चों हमें मालूम होता है। स्वस्थ यानी हमारी जो अवस्था होती है उसके बारे में बताया है। भारतीय यानी स्थान बताया गया है और देश काल के बारे में। और संवाद खंड यानी कि संवाद खंड बताया गया है और यहाँ पूर्व जो है दिशा प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों यहाँ क्या है, जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, संवाद खंड और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों गुणवाचक विशेषण क्या है कि हमारे गुणवाचक विशेषण में क्या है तो हमारे जो गुण देखे जाते हैं। गुण है आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, संवाद खंड, दिशा आदि जो बोध होते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुण कहते हैं। और गुण जो शब्द बताते हैं उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। बच्चों आगे है प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो बच्चों यहाँ क्या है कि वरदराज चतुर बालक था। गुण ढूंढना है बच्चों। यहाँ है वरदराज चतुर बालक था। वरदराज बालक था लेकिन बच्चों कैसा है? चतुर। तो यहाँ क्या लिखना है? चतुर। दूसरा है फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। बच्चों फूल बाजार में गुलाब मिलते हैं लेकिन किस रंग के हैं? पीले हैं। तो यह रंग बताया है, यहाँ ईमानदार बताया है। यहाँ है तीसरा मिर्च का स्वाद तीखा होता है। बच्चों मिर्च का स्वाद जो है वो स्वाद होता है लेकिन किस प्रकार का होता है? तीखा होता है। तो यहाँ लिखना तीखा। चौथा है शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। बच्चों शहरों में खाना मिलता है लेकिन किस प्रकार का? पंजाबी। तो यहाँ लिखना पंजाबी। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। बच्चों कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है लेकिन कैसे कपड़े होते हैं? सफ़ेद। तो यहाँ लिखना सफ़ेद। ये शब्द जो है बच्चों ये शब्द क्या बताते हैं? गुण बता रहे हैं। आगे बच्चों इतना जानिए। यह हमें कोष्टक में दिए गए हैं, यह हमें
जानना है। तो गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित विशेषणों का बोध कराता है। बच्चों ये शब्द जो है ये शब्द पढ़ना है और यह तैयार करना है, क्योंकि हमारा गुण जो है तो गुण इसके अनुसार ही वाक्य में प्रयोग होता है और विशेषण हम ढूंढ सकते हैं। तो पहला गुण दोष में क्या आता है? ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द जो है बच्चों वो क्या बताता है? गुण और दोष बताता है। यहाँ आकार है दूसरा। आकार में क्या है बच्चों? गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, त्रिकोणा आदि जो है बच्चों क्या बताता है? आकार बता रहा है। तीसरा है रंग रूप। बच्चों रंग रूप में क्या है? सफ़ेद, काला, पीला, सावला, गोरा, मेला, चमकीला आदि जो है बच्चों हम देखते ही कहते हैं तो हमें पता ही चल जाता है कि यह रंग के बारे में बता रहा है। आगे स्पर्श है। कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि हम स्पर्श करते हैं तो यह मालूम हो जाता है। आगे पांचवा है दशा अवस्था। स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। छठा है स्थान, देश काल। ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि देश के बारे में भी बताया, स्थान काल के बारे में बताया। आगे बच्चों सातवां है संवाद गंध। उसमें क्या है? स्वाद यानी गंध जो है तो मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि बताया गया है। बच्चों हम यह खाते हैं तो स्वाद में आते हैं और गंध भी आती है, तो हमें इसके आधार पर मालूम हो जाता है कि यह गुणवाचक विशेषण है। आगे अंत में बच्चों दिशा। तो क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशा बताई गई है बच्चों। तो यह शब्द जो बच्चों दिए गए हैं उसके आधार से हम गुणवाचक जो विशेषण है उसके बारे में हमें मालूम हो जाता है। तो बच्चों यह आपको तैयार करना है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बच्चों यह क्या है? वाक्य दिए गए हैं। पहला, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीसरा है गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। चौथा है सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके। पांचवा, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो उपयुक्त वाक्यों में जो बच्चों 3 है, आधा, तीसरा, दोहरा और चारों जो होता है वो क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराता है। इसीलिए बच्चों इसे क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये शब्द जो बच्चों होते हैं तो पूर्णांक बोध होते हैं, अपूर्णांक बोध होते हैं, क्रम आवृत्ति या समूहवाचक संज्ञा का बोध भी कराते हैं। बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ शब्द दिए गए हैं बच्चों, कोष्टक में देखना है, अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पूर्णांक बोधक में क्या आता है? तो 1, 3, 9, 10, 1000 आदि, यानी बच्चों यहाँ अंक दिए गए हैं पूर्णांक में। अपूर्णांक बोध में क्या होता है बच्चों? आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि होता है। क्रमवाचक बोलते हैं तो बच्चों हम सबको मालूम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। चौथा है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति में क्या है बच्चों? दुगुना, चौगुना, इकहरा, दुहरा आदि शब्द का प्रयोग होता है ना। समूहवाचक में क्या है बच्चों? समूह का बोध यानी दोनों, तीनों, चारों आदि का प्रयोग होता है। तो बच्चों यह शब्द जो है, यह शब्द जो प्रयोग में लिया जाता है तब हमें पता चल जाना चाहिए कि यह क्या है बच्चों? निश्चित संख्या का बोध कराता है। और निश्चित संख्या का बोध होता है, इसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों इसी प्रकार दूसरा जो है वह में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का
बीड़ा उठाया। तीसरा है ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य में क्या है, कई है, कुछ, ज़्यादा आदि शब्द जो है वो शब्दों के रेखांकित किया गया है। यह शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बच्चों हमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण में मालूम हो जाता है, निश्चित मालूम होता है बच्चों के प्रयाग 3 नदियों का संगम है, तो 3 जो है निश्चित संख्या का बोध कराता है। और आगे जब बच्चों हम देखते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें जो है तो कई जो है, कई, कुछ, ज़्यादा हमें नहीं मालूम होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार हम शब्द को ढूंढ सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक गुणवाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है, विशेषण है। यहाँ दिया गया है प्रश्न 2 में, निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ कई जो है, तो कई शब्द जो है तो बच्चों यह मालूम नहीं है, यानी अनिश्चितवाचक विशेषण कहा जाता है। तो उसका वाक्य है कि कई लोग हर शुक्रवार फिल्म देखने जाते हैं। दूसरा है थोड़ा। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जहाँ हमें निश्चित बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ निश्चित वाचक, यानी थोड़ा जो है तो बच्चों हमें यह पता नहीं है, इसके लिए वह अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। वाक्य बनता है, लंच बॉक्स में थोड़ा नाश्ता मैंने मेरे दोस्त के लिए रखा है। तीसरा है 50। बच्चों हमें मालूम है निश्चित संख्या दी गई है 50, इसलिए निश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। वाक्य है बच्चों, सचिन टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगा चुके हैं। चौथा है ढाई। बच्चों यहाँ हमें ढाई शब्द जो अपूर्णांक बोधक में दिया गया है, तो ढाई जो है क्या है, निश्चित वाचक विशेषण है। वाक्य बनता है, ऐसी अंक का प्रश्न पत्र 2.5 घंटे में पूरा करना होता है। यह है बच्चों बहुत। तो बहुत जो है वो क्या है, अनिश्चित वाचक विशेषण, हमें मालूम नहीं कितना है वो। उसका वाक्य बनता है कि साबरमती नदी में बहुत पानी है। आगे बच्चों छठा कुछ जो है वो भी हमें मालूम नहीं, यानी अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। तो उसका वाक्य है, बच्चों के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं। चौगुना। बच्चों यहाँ आवृत्तिवाचक में दिया गया है चौगुना, तो चौगुना यानी निश्चित वाचक विशेषण है। तो यहाँ वाक्य बनता है बच्चों, ब्रायन लारा टेस्ट क्रिकेट में चौगुना शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। आगे है चौथा। तो बच्चों यहाँ चौथा भी हमें क्रमवाचक में मिलता है, यानी निश्चित वाचक विशेषण शब्द बनता है। वह हमेशा क्लास में चौथा आता है। आगे बच्चों नौमा ज़्यादा है। ज़्यादा यानी क्या है बच्चों, हमें मालूम हो जाता है कि निश्चित खुद नहीं होता, यानी अनिश्चयवाचक विशेषण। तो उसका वाक्य बनता है, लिफ्ट में क्षमता से ज़्यादा लोग बैठे हैं। 10वां है चारों। बच्चों चारों जो है समूहवाचक निश्चितवाचक बताता है, समूह जो वाचक है। तो निश्चितवाचक विशेषण बनता है, उसका वाक्य है, हमारी चारों ओर काफ़ी समस्याएं हैं। तो बच्चों इसी प्रकार निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण को हमें ढूंढना है, यहाँ लिखना है। जिसको हम बच्चों निश्चित बोध कर सकते हैं उसे कहा जाता है निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों यहाँ शब्द जो दिए गए हैं यह हमें पढ़ना, उसको तैयार करना, इसके अनुसार हम निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण जो है उसे छांटकर हम लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने भाषा सज्जता के बारे में भी समझ लिया है। तो बच्चों हमने बेटी कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के
सभी प्रश्न जो है वो अभ्यास के स्वाध्याय के सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए, सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली। तो बच्चों, स्वाध्याय अभ्यास और स्वाध्याय के सभी जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखकर सभी प्रश्न तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।